स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सुबह ही मैंने वीडियो देखी है उनकी। अभी तक जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो क्योंकि 2 से 3 घंटे कबल उनकी वीडियो अपलोड हुई। इंशाल्लाह आज बहुत पाक रात है। आज बहुत पाक रात है। रमज़ान की ये लास्ट 10 डेज बहुत ख़ास होते हैं और आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये वो फलानी ऐसे लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस केस नहीं होता, ठीक है। लीगल, हाँ, लीगल नोटिस केस में काम ज़रूर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। सितारा यासीन की वालदा मोहतरमा की मदीना से लेकर इस्लामाबाद तक की जर्नी। अच्छा, इस ये जर्नी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये जर्नी ख़त्म तब होगी जब हम सितारा की वीडियो देख लेंगे, जिसमें जब हम ये देखेंगे कि सितारा ने बाकायदा अपनी वालदा मोहतरमा को एयरपोर्ट से रिसीव कर लिया है या फिर घर पे उनका वेलकम उन्होंने कर लिया है, तब ये जर्नी जाकर ख़त्म होगी। स्टिल अभी तक मतलब ज़ाहिर अभी तक हमने कोई इस तरह का सीन देखा नहीं है कि वो पाकिस्तान पहुँच गए। अभी बातें ही हैं, मतलब बातें सारे कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए, लेकिन अभी तक स्टिल हमने देखा नहीं है कि वो पहुँच गए हैं। तो अभी तक अम्मा जो है वो सफ़र में है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में नाज़िम मैं अम्मा के वहाँ से रुखसत होने से लेकर और अभी तक जो चीज़ें मैंने उनकी इस जर्नी में जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो चीज़ें अभी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और बाकी केस के मैटर में भी जो है कुछ और चीज़ें भी, नई चीज़ें आई हैं। केस ये जो सितारा ने किया है, इस हवाले से भी कुछ नई चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री में होता है। ये आपको वीडियो पसंद ना भी आए तो भी आप कर दिया करें क्योंकि आपके थोड़ी पैसे लगने हैं। तो खैर, अम्मा को नाज़रीन मैंने देखा कि अम्मा ने जब सफ़र स्टार्ट किया ना, मदीना से सफ़र स्टार्ट किया सैफ भाई की गाड़ी में। अच्छा, एक चीज़ में तो मुझे शिबा है क्योंकि मैं बड़ी बाजी के ब्लॉग्स नहीं देख रहा, तो एक चीज़ में मुझे शिबा है, इस बारे में आप मुझे इन्फॉर्मेट कीजिएगा कि अम्मा ने मुझे जो मैंने देखा वो होटल से सफ़र स्टार्ट किया ना, मतलब सैफ भाई के होटल से वहाँ से अपना जो सफ़र इन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्या जो है वो तब से लेकर अब तक, जब से सितारा वहाँ से वापस आई तब से लेकर अब तक अम्मा वहीं पर उसी होटल में मुकीम थी। मतलब जो मस्जिद नबी में जाना, बड़ी बाजी के साथ वहाँ आना जाना, तो वो होटल से अम्मा आती जाती थी या फिर बड़ी बाजी के घर शिफ्ट हो गई थी। मतलब ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है, ये चीज़ आप मुझे कंफर्म कीजिएगा। मतलब चलिए, वहाँ से सफ़र स्टार्ट किया, ठीक है। कल वाली वीडियो में मैंने आपकी तवज्जो इस जानब दिलाई थी कि इस पैसे भी सारे सितारा ने खर्च किए, काम वहाँ पे सारा सैफ भाई ने करवा के दिया, ठीक है। चले, बाबा जी तो मतलब बुजुर्ग है ना, ठीक है, मतलब वो भाग दौड़ नहीं कर सकते, बट पैसा उनको खर्च करना चाहिए था। चलो खैर, पैसा उन्होंने खर्च नहीं किया, सितारा ने कर दिया, ठीक है। अब भागदौड़, मैंने कल वाली वीडियो में आपको क्लियर किया कि भागदौड़ जो वहाँ पर सारे मामला थे वो सैफ भाई ने किए, ना कि बड़ी बाजी ने और असगर ने। मतलब उन्होंने इस सारे मामले में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, मुझे लगता था कि चले वहाँ तक हाँ हाँ ठीक है, वो भागदौड़ नहीं की उन्होंने, पैसा शैसा नहीं लगाया उन्होंने, चलो यहाँ तक तो ठीक है, वो नहीं कर सकते थे। लेकिन हटदर्मी की इंतहा यहाँ पर देखिए, जब अम्मा वहाँ से रुखसत हो रही थी, सैफ भाई की गाड़ी में बैठ रही थी, वहाँ पर ना तो बड़ी बाजी कहीं पर नज़र आई, ना ही वहाँ पर असगर कहीं पर नज़र आया। मतलब ना तो जो सैफ भाई की वीडियो में ये दोनों पार्ट नज़र आए, ना जो है वो बाबा जी की वीडियो में ये दोनों पार्ट नज़र आए कहीं पर भी। मतलब ना बड़ी बाजी ने मेरे ख्याल से अपनी वीडियो में कोई इस तरह का सीन दिखाया, देखे जो अब मैं अपनी, मेरी अम्मा मोहतरमा पाकिस्तान जा रही हैं, मैं ये अलविदा उनको कर रही हूँ, मैं यहाँ से रुखसत कर रही हूँ, ना इस तरह का कोई सीन ना तो बाबा जी की वीडियो में नज़र आया, ना सैफ भाई की वीडियो में नज़र आया, ना बड़ी बाजी की वीडियो में, कहीं पर भी ऐसा नज़र नहीं आया। मतलब यार, इतना भी क्या बंदे को जब हट धर्म होना और इतना भी क्या खून सफ़ेद हो जाना। आपकी अम्मा मोहतरमा एक जो बाई एयर सफ़र करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रही हैं, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, जब नफ़ा नुकसान बंदे का ज़िंदगी के साथ होता है, चीज़ें होती हैं, ठीक। आप एटलीस्ट जो है वो अपनी अम्मा को रुखसत तो ठीक तरह से कर लो। हम्म। और पता नहीं पाकिस्तान आई, पता नहीं यार किसकी कितनी ज़िंदगी है, किसने जीना है, किसने मरना है, क्या मामला होते हैं। एटलीस्ट आप आओ, आप उनको जो है वो प्रॉपर रुखसत करो, उनसे दुआएं लो, उनकी बलाएं लो, उनको रुखसत करो, ठीक है। और जो है वो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पछतावा ना हो कि यार मेरी अम्मा यहाँ से गई तो मैं मिली नहीं। भाई यार, इतनी भी क्या हट धर्मी, मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही यार भाई, इस तरह का ये बिहेवियर क्यों कर रही है। हालांकि जो है वो, जैसे मैं, वैसे मैं इनकी वीडियोस नॉर्मली नहीं देखता, कभी ज़रूरत पड़े तो मैं देख लेता हूँ। नौशीन सिस्टर की वीडियोस मैं अक्सर और बेशतर देखता रहता हूँ, वो बताती रहती हैं। मैंने लास्ट भी उनकी वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे कि हाँ अब अम्मा जो है उनकी वीडियोस में नज़र आ रही हैं, मतलब अम्मा बड़ी बाजी की वीडियोस में अब कभी कभार नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो वैसे बाकी सारे मामला तो ठीक चल रहे हैं, मतलब वीडियोस में भी आ जा रही हैं, मिलना जुलाना भी ठीक चल रहा है। तो मतलब यहाँ पर इस मामले में ना तो आपने कोई भागदौड़ की,
उनके वीज़े वाले मैटर में इस ज़ाहिर माँ मुश्किल में थी, बच्चों ने कहा माना ना। ना तो आपने कोई भाग दौड़ की, ना आप उनको जब वो वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रहे थे तो ना आपका उसमें कोई किरदार था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों, इतनी हठधर्मी, इतनी वो सर्द महरी या सख्त रवैया ये क्यों है। मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। आपकी माँ है, एक की सास है, एक की माँ है, तो आई डोंट नो वाई मतलब ये बिहेवियर क्यों रखा जा रहा है। तो बाकी खैर बाबा जी ने तो जो है नाज़रीन सरप्राइज़ दिया है। तो मतलब मुझे मुझे लग रहा था कि यार, जब मैंने साहब भाई की गाड़ी में अम्मा को अकेले देखा ना, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा फील हुआ कि यार मतलब कोई भी नहीं है इनके साथ, इतना भी मतलब वो क्या लावारिस हो गई हैं कि अम्मा, कि कोई भी नहीं है मतलब साथ छोड़ने के लिए कोई जा ही नहीं रहा। तो जब समीरा सिस्टर के घर पे मैंने बाबा जी को देखा ना, तो मुझे मतलब थोड़ा वो तो हुआ ना, मतलब मुझे सरप्राइज तो लगा, लेकिन मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ कि हाँ यार चले ठीक है। अब देखिए सैफ भाई हैं, वो उनके बिल्कुल बेटों के जैसे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन अम्मा शुरू से सैफ भाई के साथ नहीं रह रही, अम्मा रह रही हैं इन लोगों के साथ। बड़ी बाजी हो गई, असगर हो गया, बाबा जी हो गए, इन लोगों के साथ रहे, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी, इनका फर्ज बनता था उनको छोड़ने के लिए जाएं। चले अब बाबा जी को देख लिया, मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई कि चलो हाँ यार ठीक है। अगर बाबा जी ना जाते तो फिर अब बाबा जी की मैं बाबा जी को मैं जो दुआएं दे रहा होता अगर अब बाबा जी ना गए होते तो। मतलब समीरा सिस्टर के घर पे ना से देखा उनको, समीरा सिस्टर ने जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, यकीन करिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सुबह ही मैंने वीडियो देखी है उनकी। अभी तक जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो क्योंकि 2 से 3 घंटे कबल उनकी वीडियो अपलोड हुई है। तो उन्होंने जो अम्मा जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे जो उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। देखिए मतलब जिस तरह से वो खुद जाकर अपने अपने स्टाफ को वो गाइड कर रही थी खाना शाना बनाने के मैटर्स में, और फिर खाना किस तरतीब से लगाना है, पहले क्या चीज़ आएगी, क्या होगा, क्या मामला होंगे, ठीक है। और फिर जो जो उनकी एक नेचुरल खुशी जो मतलब नज़र आ रही थी उनके चेहरे पर, और उनकी बातों से वो झलक भी रही थी, तो उस चीज़ ने मुझे बड़ा मुतासर किया नाज़रीन, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बहुत कम लोग होते हैं नाज़रीन इस तरह के जो, देखिए बात पता क्या है, ये दुनिया जो है ना नाज़रीन, ये मुफादात की दुनिया है, ठीक है। यहाँ पर लोग मुफादात के लिए हंसते भी हैं, मुफादात के लिए रोते भी हैं, मुफादात के लिए खुश भी होते हैं, और मुफादात के लिए भाग दौड़ भी करते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जो बंदा मुफादात के लिए कर रहा होता है ना, वो उसकी बातों से, उसके जो वो मतलब फेस एक्सप्रेशन से वो चीज़ नज़र आ जाती है ना, पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो बंदा नेचुरल कर रहा होता है ना, मतलब उसकी एक फील ही डिफरेंट होती है, जो बंदा नेचुरली जो काम कर रहा होता है। तो ये समीरा सिस्टर के फेस पर मैंने एक नेचुरल जो है वो खुशी देखी, नेचुरल मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर, नेचुरल हंसी थी, जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मुझे खुशी दी। चले जी, शुक्रिया आपका भी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी से नवाजे। अच्छा कुछ लोग, चले बात चल ही पड़ी है तो मैं थोड़ा सा इस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता चलूँ। कल मैंने जो वो किसी का शायद कमेंट था, या शायद किसी ने कोई कम्युनिटी लगाई हुई थी इस तरह की कि वो जिसमें वो सुमीरा सिस्टर को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, ये कह के कि मतलब वो जो इनका है ना वो सहाफ़त, इनकी जर्नलिज्म, उसको वो फेक कहते हुए, और उनको जो वो डिग्रेड कर रही थी, डिवैल्यूएट कर रही थी। तो ऐसा मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा हंसी आई कि यार देखें, किसी के डिग्रेड करने से या फिर किसी के डिवैल्यूएट करने से किसी की वैल्यू कम नहीं हो जाती होती। मतलब कम ही इस लेवल पर, जिस लेवल पर ये खातून पहुंची हुई है ना, मैंने इस लेवल पर हमारे पाकिस्तान से कम ही खवातीन को पहुंचते हुए देखा है। देखिए मतलब अपनी अपनी फील्ड में हर बंदा बहुत आगे है। यहाँ पर हमारे एक्ट्रेसेस हैं, हमारे यूट्यूबर्स हैं, सितारा मास्टर से बहुत आगे है, ठीक है। और भी बहुत सारी खवातीन हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं। लेकिन एक कंट्री की होते हुए, मतलब सऊदीया जैसे सिटी में जाना और वहाँ के माहौल में रहते हुए जो खुद को पूरी दुनिया में मनवाना, मतलब वर्ल्ड वाइड अपना जो लोहा मनवाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। तो ये भाई, ये हमारा पाकिस्तान का प्राइड है वो। तो आपका जो है वो, अगर आप उसको डिवैल्यूएट करेंगे तो आपको, आपकी डिवैल्यूएट करने से वो डिवैल्यूएट नहीं होगी, ना ही उनकी जो है वो इज़्ज़त में कोई कमी आने वाली है, ठीक है ना। उनको ये इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, और उनको ये ज़र्फ़ जो वो कर रही हैं सितारा फैमिली के लिए, ये भी अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है, और अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर भी देंगे, ठीक है। खैर बाबा जी कहते हैं चले जी, बीवी मेरी जा रही है, और मैंने जाना था, तबीयत मेरी ख़राब है, अब ये जा रही हैं, एक दिन जाना है सबको एक दिन जाना है सबको, जाना है। बाबा जी मुझे काफ़ी वो लगे ना, ये सारी सिचुएशन में मुझे तो काफ़ी परेशान लगे कि जैसे पता नहीं मतलब क्या हो गया है, क्या छिन रहा है हमसे। तो बड़ा यार फील भी होता है समहाउ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था जिस तरह से बाबा जी सैड थे, मुझे ये चीज़ देख के अच्छी भी नहीं लग रही थी। लेकिन बात पता क्या है यार, इनकी ज़िंदगी में यूट्यूब ने ना, यूट्यूब जब से इनकी ज़िंदगी में आई है, और जब से इन सब लोगों की आपस में मुफादात
के लिए जंगें शुरू हुई हैं, मुफादात के लिए छोटे छोटे इश्यूज पैदा होना स्टार्ट हुए हैं, तो तब से इनके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वरना अदरवाइज अब देखिए मिसाल के तौर पे बाबा जी ने ये सारी बातें की, बाबा जी ने की वो वीडियो जो 72,000 जिस पर व्यूज़ आए हैं, उस वीडियो में बाबा जी ने ये सारी बातें की हैं, ठीक है। अच्छा, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब मैंने जाके कुछ लोगों के कमेंट्स रीड किए, तो लोग ये कह रहे हैं कि अब आप आराम से असगर के बच्चों में दिल लगाएं, अम्मा अपने बच्चों से मिल लेगी, उनको भी सुकून से रहने दें और ख़ुद भी सुकून से रहें। बाबा जी के बारे में वैसे ये एक फनी कमेंट था, बाबा जी के बारे में इस तरह की राय नहीं थी पब्लिक की। बाबा जी को भी लोग एहतराम देते थे, तारा के बड़ों की हैसियत से लोग जो है वो बाबा जी को एहतराम देते थे। लेकिन बाबा जी ने कुछ चीज़ें ऐसी की और फिर बाबा जी के बच्चों ने यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो खलारा डाला, जैसे जो है वो सलू हो गया, असगरा हो गया, इन्होंने कुछ इस तरह का खलारा डाला। फिर बाबा जी जो है वो उन सारे मामला को हैंडल नहीं कर पाए, कुछ बाबा जी ने जो है वो कुछ इस तरह के मामला कर दिए, और फिर अक्सर बाबा जी आकर जो है वो रिएक्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से मुतासर होकर अब लोग जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि बाबा जी पाकिस्तान में सितारा फैमिली के साथ रहें, ठीक है। अब देखें अम्मा को के बारे में तो लोग पसंद करते हैं कि हाँ वो अपनी बेटी के पास रहे, लेकिन बाबा जी जो कि अम्मा जी के हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके बारे में ये बात पसंद नहीं की जाती कि वो आएँ और अब सितारा उनकी बेटी हुई कि वो अपनी इस बेटी के साथ रहें। उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप वहीं पर रहें, असगर के बच्चों के साथ दे लेना। एक और खातून कहती है चाचू जी आप आराम से सलमा के पास रहें, ठीक है। मतलब इस तरह की जो है वो बातें की। आप कह रहे हैं भतीजा भांजा सारे काम कर रहा है और ये तुम्हारा अजगर किस काम का है। तो ये भी बाबा जी के कमेंट सेक्शन में ही एक कमेंट था कि वो सारे काम सैफ कर रहा है, तुम्हारा बेटा हटधर्मी पर बैठा हुआ है, वो किस काम आएगा। हालांकि उसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सारे मामलात में ना, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, ये इनके फैलाए हुए मैस हैं जिस वजह से इनको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अदरवाइज देखिए मतलब इस तरह के कमेंट्स भी थे बाबा जी की वीडियो में कि अल्लाह ताला किसी के भी वालिदैन को इस उम्र में जुदा ना करे। ये बागबान वाला सीन हो जाता है, ठीक है। तो मतलब बागबान में भी वो वालिदैन जो है वो अलग अलग हुए थे। तो मतलब ये है कि देखिए ये इनको खुद के फैलाए हुए मैस हैं जिस वजह से उनको इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो लिटरली मुझे बाबा जी जब दुखी थे तो मुझे भी ये चीज़ फील हो रही थी कि भाई वो उनकी बीवी है और बुढ़ापे की उम्र में मियाँ बीवी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। बच्चे ज़ाहिर आप बच्चे बाबा जी के बच्चे देख लें आप किस तरह के हैं, तो मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो इस एज में जब मियाँ बीवी को एक दूसरे से अलग होना पड़ता है ना, तो ये चीज़ तकलीफ दे होती है, ये चीज़ दुख देती है। तो बाबा जी की का जो दुख था वो मैं समझ रहा था, इनफैक्ट मैं उसको फील भी कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं, मामला कुछ इस तरह के हो गए हैं, तो जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब लेट्स सी बाबा जी का क्या मैटर होता है। कहते जी वो अम्मा जी ने फरमाया जी मेरा खरूज हो गया है और जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी ना, मतलब मैं एयरपोर्ट से जैसे ही मैं बाहर निकलूँगी तो आपको मैसेज आ जाएगा, और जब आपको मैसेज आ जाएगा फिर आपका इकामा भी बन जाएगा, फिर आप भी पीछे पीछे आ जाएगा। अब लेट्स सी बाबा जी पीछे आते हैं, यानी देखिए बाबा जी के आने से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बाबा जी अगर जो है वो सितारा के घर पे आते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ इशूज इस तरह के होते हैं कि जब बाबा जी अपनी नादानी कह लें उसमें जो है उस तरह की चीज़ें कर जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा जी जब पाकिस्तान आ जाते हैं ना, तो आई डोंट नो वाई जो इनके बच्चे जो कि चर्च स्पीकर वैसे सो रहे होते हैं नॉर्मल में, सलू शलू हो गया असगरा, वैसे जो चर्च स्पीकर सो रहे होते हैं मुझे समझ नहीं आती उस वक्त वो एकदम से क्यों करंट खा के जाग जाते हैं। पहले वो जब अब्बा वहाँ पर होता है ना, मदीना में होता है, सलमा के घर पे होता है या असगर के घर पे होता है, तब इन्होंने चर्च पिए हुए थे, सो रहे होते हैं, मतलब तब इनको कुछ नहीं याद आता कि अब्बा जो है वो बेचारा खुद वो जो ब्रेड पकड़ के लेके आ रहा है, खुद वो जो है वो अपने खाने के लिए सारे मामला खुद ले लेकर आ रहा है। उस वक्त इनको वो अब्बा के बारे में कुछ नहीं याद आ रहा होता। जैसे ही अब्बा पाकिस्तान पहुंचता है ना, तो इनके जो है वो पदरी जज्बात वो जो है वो एकदम से जाग जाते हैं, अपने बाप के लिए सारे जज्बात। तो ये वाला सीन भी होता है। इस वजह से भी जो जब बाबा जी पाकिस्तान आते हैं तो डर लगता है। इसी वजह से ऑडियंस को भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है बाबा जी के पाकिस्तान आने से रिलेटेड। तो ये सारे मामला थे। बाकी जी देखें अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह करे खैर खैरियत से इनकी वालदा मुहतरमा पाकिस्तान पहुँचे, और जब बाबा जी का वीज़ा के मामला हो जाएंगे, उनके इकामे के मामला हो जाएंगे, फिर बाबा जी पाकिस्तान आएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। अच्छा, इस सारे मामले में लाजिम चले, ये सारा कुछ तो चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो मतलब वक्त के साथ साथ चल रही हैं। मैंने आज एक कम्युनिटी देखी, उस कम्युनिटी में एक खातून फरमा रही हैं जिनकी नॉर्मल उस खातून की लैंग्वेज इतनी गंदी है। हालांकि इन्होंने एक रमज़ान का महीना पूरा गुजर गया है, अब जो आखिरी अशरा चल रहा है, रमज़ान के पूरे महीने में इन्होंने रमज़ान का बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। जैसे ये रमज़ान से पहले थी वैसे ही ये रमज़ान के दरमियान भी रही हैं, ठीक है। अब आई डोंट नो एकदम से क्या हुआ। अब ये कम्युनिटी लगा कर फरमा रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वीडियो सुबह आएगी इंशाल्लाह। आज
बहुत पाक रात है। आज बहुत पाक रात है। रमज़ान की ये लास्ट 10 डेज बहुत ख़ास होते हैं और आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये वो फलान दिन ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक चीज़ पे आपने नोट करना है, वीडियो सुबह आएगी इंशाल्लाह। आज बहुत पाक रात है, मतलब इनको पाक रात का, चलो शुक्र है आपने पाक रात का एहतराम ही कर लिया, ये भी आपका एहसान है हमारे ऊपर। एक्चुअली जो आप गंद कर रही हैं ना, उसके लिए उस गंद को अगर आप छोड़ दें तो हर रात ही पाक रात है, ठीक है। मतलब आपको इस पाक रात का एहतराम करते हुए आप अपना वो गंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप भी ये बात समझती हैं, आपके माइंड में भी ये बात है कि जो आप कर रही हैं वो काम गंदा है। जो आप कर रही हैं, आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, किसी की इज्जत के साथ खेल रही हैं, आप किसी को तकलीफ दे रही हैं, आप किसी के बच्चों को टॉर्चर कर रही हैं, आप किसी को मेंटली अजियत दे रही हैं, आप किसी का जीना हराम कर रही हैं। आपको भी इस बात का पता है कि जो काम आप कर रही हैं वो काम बहुत ज़्यादा गलत है और उस काम को इस पाक महीने में और इन पाक रातों में नहीं किया जाना चाहिए। आपको भी इस बात का पता है, लेकिन वो जैसे बड़ी बाजी हट धर्म है जो आपकी पीरनी है, जैसे वो हट धर्म है वैसे आप भी माशाल्लाह से बेइंतहा हट धर्म है। आपको भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे। ये भी पता नहीं जो है वो आपको ये बात पसंद आ गई, मतलब आपको पता नहीं इस बात का ख्याल किस तरह से आ गया कि पाक रात है, आपको अब ये वाला वाहियात काम नहीं करना चाहिए। तो आई डोंट नो ये भी कैसे हो गया, पर जो है वो क्या किया जा सकता, क्या ही कहें और क्या ही किया जा सकता है। बाकी रही बात नाज़रीन केस की, केस में हेटर्स की साइड से इनफैक्ट अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक ओपिनियन आया है और वो ये है कि ये जो पेपर सितारा ने अपनी कम्युनिटी पे लगाया है ये फेक पेपर है, ठीक है, और ये कोई केस वगैरह नहीं हुआ। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये पेपर फेक है, ये केस नहीं हुआ, ऊपर कह रहे हैं कि हम फाइट भी करेंगे। हमें समझ नहीं आती, अगर ये फेक है, अगर आपको ये फेक लगता है, अगर आपको 2 नंबर लगता है, फिर आप फाइट किस बात पर करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्चुअल में रियलिटी बता देता हूँ ये है क्या। असल में ये एक लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस केस नहीं होता, ठीक है। लीगल नोटिस केस में काम जरूर आता है। होता ये है कि जब आप अपने क्लाइंट जैसे कोई एडवोकेट, कोई लॉयर अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, मतलब जो जिसका जो है वो एक लॉ चैम्बर जो होल्डर होता है ना, वकील, वो अपने चैम्बर से अपनी मोहर के साथ एक नोटिस जारी करता है जो मुलजम पार्टी होती है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है, उसको एक नोटिस जारी करता है कि भाई आप फलां 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 ज़्यादतियाँ मेरे क्लाइंट के साथ कर रहे हैं, ठीक है, आप इन ज़्यादतियों को बंद करें और जो ज़्यादतियाँ आप कर चुके हैं आप उसका मदावा करें, ठीक है, और इतने दिनों में करें और इतना उसका हर्जाना अदा करें या वट जो भी, मतलब जो भी आपने सेटिंग करनी आप उसका इतना हर्जाना अदा करें, ठीक है। तो फिर तो बात है ठीक, आप ये गलत काम कर रहे हैं, ये सारे काम बंद करें, उसका हर्जाना करें, उसका जो मदावा करें, तो फिर तो मामला है ठीक। अदरवाइज फिर मैं आप पर केस करूंगा, मेरे क्लाइंट के बिहाफ पर मैं आप पर केस करूंगा, ठीक है, और उस केस में जितने भी अखराजात आएंगे वो सब भी आपके खाते में ही डाले जाएंगे और मैं जो बजौरे लॉ मैं वो आपसे वसूल करूंगा, ठीक है। ये होता है लीगल नोटिस। एक लीगल नोटिस था, इस लीगल नोटिस का केस से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब स्टिल इस वक्त लीगल नोटिस केस नहीं होता। लीगल नोटिस एक वकील का एक जो है वो एक तरह का हम ये कह लें कि एक तरह का एक चुनौती कह लें, एक तरह की वार्निंग कह लें, ये होती है उस बंदे के लिए जो कि गलत काम कर रहा होता है, ठीक है, या वो किसी के साथ ज्यादती कर रहा होता है। ये वकील का उसके साथ, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ये वार्निंग होती है। इसके बावजूद भी अगर वो बंदा काम नहीं करता, अगर वो मतलब अब सुधरता नहीं है, जैसे कि ये बंदी नहीं सुधरी, वो नहीं सुधरता, तो फिर वकील केस करता है, मतलब एक एप्लीकेशन दायर करता है कोर्ट में, ठीक है, और फिर कोर्ट दोनों फ्रीकैन को बुलाती है। वहां पर वकील दिखाता है कि देखिए जी मैंने ये लीगल नोटिस इनको दिया था, ठीक है, इन्होंने मेरे साथ कोई मामला सेटलमेंट नहीं की, इन्होंने ये सारे मामला ठीक नहीं किए, ये अपनी रविश पर कायम रहे हैं, ठीक है। सो अब हम आपके पास आए हैं, अब आप इन मामला को ठीक करेंगे, ठीक है। ये होता है लीगल नोटिस का किरदार। लीगल नोटिस कोई केस नहीं होता, ठीक है। हाँ ये बात ठीक है कि ये लीगल नोटिस ही था जो कम्युनिटी पर लगाया गया था, लेकिन जैसे कि सितारा ने कहा कि हमने केस भी कर दिए हैं, क्योंकि लीगल नोटिस कम्युनिटी पर लगाया जाता है। एफआईआर जो कि दी जाती है या फिर केस जो किया जाता है जो कोर्ट में, वो नॉर्मली कम्युनिटी पर नहीं लगाया जाता, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, कानूनी जो चीज़ें होती हैं, लीगल चीज़ें, इसको नॉर्मली जो है वो कोशिश की जाती है कि इसको मुख्फी ही रखा जाए,
फिर हम जब नहीं बताना होता ना दूसरी पार्टी को हमने ये वाली दफ़ात इसमें ऐड की हैं ताकि वो सेफ ना हो जाए। तो ये वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि हमने केस कर दिया है, अगर सितारा फैमिली जो कह रही है अगर इन्होंने वाकई केस कर दिया है। बाकी रही बात इस नोटिस की, लीगल नोटिस जो आपको मिला है ये लीगल नोटिस जाली नहीं है, ये रियल है। इसमें बाकायदा फयाज नामे लॉ चैम्बर की मोहर लगी हुई है, ठीक है। तो भाई ये लीगल फेक नहीं हो सकता। बाकी उन्होंने कंटेंट जहाँ से भी लिया, उन्होंने खुद बनाया, खुद लिखा या ड्राफ्ट करके लिखा, उसमें चीनिंग वगैरह की या वाटर जहाँ से भी लिया, ठीक है। लेकिन उनकी जब मोहर लग गई ना तो फिर ये असली हो गया, फिर ये नकली नहीं है, ठीक है। तो एक रियल प्रॉपर उन्होंने आपको लीगल नोटिस दिया है, आप या तो लीगल नोटिस का जवाब दें, ठीक है, या फिर जब आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा फिर आप कोर्ट में पेश होइएगा और फिर आप जो भी करती रही हैं आप उन सारी चीज़ों का आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं जाते जाते आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो आपको पैनल पर बैठकर ये जो आपको हलाशीरी देने वाली खवातीन है ना, ये जब आप पर मुश्किल वक्त आएगा ना ये कहीं नज़र भी नहीं आएंगे ठीक है। इस तरह के लोग जो आपको उंगल करवाकर आपको आगे बढ़ाते हैं ना, ये बुरा वक्त आने पर ये इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होता, ठीक है ना। तो इनमें से किसी ने भी आपके साथ नहीं खड़ा होना। ये जो सारे आपको लाले पप्पे दे रहे हैं ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, या मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी आपके लिए, मैं ये कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता होता, ठीक है ना। आपके गले पड़ी मुसीबत आपको अकेले ही भुगतनी होगी। सो तैयार रहिए खातून, तैयार रहिए, इंशाल्लाह टाइम आपका आने वाला है। प्रोसेस शुरू हो गया है, हाँ ठीक है देर से ज़रूर हो सकती है लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो ये इंशाल्लाह कंप्लीट भी होगा। बाकी नाज़रीन, शाहरुख की आज मैंने एक कम्युनिटी देखी जिसमें शाहरुख ये कह रहा है कि उसको दुबई से धमकियाँ धमकियाँ मिल रही हैं, उसने कोई नंबर लगाया जिस नंबर का पता करके बताएं जी कौन है जो आप इसको दुबई से धमकियाँ दे रहा है। मतलब मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अब कौन है जो धमकियाँ दे रहा है। असल में ना इन्होंने चूँकि ये ट्रेंड खत्म हो गया तो अब इस वाले से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। शाहरुख कभी कभी कोई बात आकर कर देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि शाहरुख ने भी अभी तक कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेट नहीं किया, ठीक है। अभी तक किसी को नहीं पता कि खुला हुई है या नहीं हुई, अभी तक इनके क्या मामला चल रहे हैं, बच्चे का क्या डिसाइड हुआ, ठीक है वो बेशक डॉक्टर साहब ले गए लेकिन वो क्या डिसाइड हुआ, वो माँ के पास रहेगा, वो बाप के पास रहेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कोई पता नहीं है, ठीक है। अब नैना जो है आजकल शाहरुख के साथ क्या मामला कर रही है किसी को कोई पता नहीं है। बस 4 दिन ट्रेंड था, 4 दिन पापड़ से ये बेच लिए, अब जो वो सारे के सारे ठंडे होकर बैठे हुए हैं सुकून बोल मिठे चोल, किसी को कोई पता नहीं है। बाकी रही बात धमकियाँ आने की, तो भाई जो धमकियाँ आपको आती है ना, आप नंबर लगाने के बजाय आप वो धमकियाँ लगा दें, ठीक है। लोगों को खुद लोग नंबर ट्रेस करके पता करवाना जी कौन है क्या कहाँ से, जब आप वो धमकियाँ लगा देंगे ना सोशल मीडिया पर दिखा देंगे तो लोगों को खुद ही पता चलेगा जी कौन दे रहा है और उसके पीछे क्या है, ठीक है। तो ये पता करने का सबसे आसान तरीका तो ये है। बाकी पता तो आपको होगा ही कि कौन दे रहा है, क्योंकि आपको भी तो धमकियों का जो मतन है वो पढ़ के वो जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो सारा जो लिखा होगा उन मैसेजेस में जिससे आपको धमकियाँ मिल रही हैं, तो वो सारा कुछ आपको पढ़ के भी तो आइडिया हो ही रहा होगा ना कि कौन है इसके पीछे। बता दें फिर लोग खुद ही साफ कर लेंगे। तो खैर नाज़रीन, तब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।